अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल की टोटल इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, क्या क्राइटेरिया है और कैसे एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें, एसएससी सीएचएसएल जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। इसमें जो पोस्ट रहती हैं वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क की, जूनियर सेक्रेटेरियन, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये क्योंकि 12th बेस एग्ज़ाम रहता है तो ये इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जिनने ग्रेजुएशन किया है वो भी, कुछ लोग जिनने मास्टर्स किए हुए हैं वो भी इसकी प्रिपरेशन करते हैं। जो सीजीएल देते हैं वो भी सीएचएसएल की का एग्ज़ाम देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कंपटीशन, अगर 12th कोई स्टूडेंट पास है तो उसके लिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ रहेगा। तो उसको प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगी, इसकी प्रॉपर टेस्ट दे, टेस्ट सीरीज़, तो उसके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होगा, टीयर 1 टीयर 2, और ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। लोकेशन आपकी जो पोस्टिंग की रहेगी वह क्रॉस इंडिया रहेगी, कहीं पे भी हो सकती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसमें 12th चाहिए। बाकी अगर डीईओ कैग में आप डीईओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स रिकमेंडेड है। अब हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। पहला टीयर 1 जो क्लियर होने के बाद फिर टीयर 2 होगा। दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर हैं। उसके अलावा 2 टेस्ट और होते हैं, वो पोस्ट पे डिपेंड करता है, जैसे स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। अगर आप डीईओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो टाइपिंग टेस्ट होगा। अब बात करें हम एग्ज़ाम पैटर्न की तो एग्ज़ाम जो है उसको टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया है: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। सभी के 25 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे और जो ड्यूरेशन मिलेगा आपको 60 मिनट्स का मिलेगा। अब बात करें हम जनरल इंटेलिजेंस की तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एनालॉजीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, पजल है, क्लासिफिकेशन है। इसके डिटेल सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल सिलेबस के लिए। अभी मैं केवल ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। तो ये जनरल इंटेलिजेंस हो गया। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो नंबर सिस्टम, स्टैटिकल चार्ट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा और जियोमेट्री। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा इंग्लिश वाला पार्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अगर आप सिस्टमेटिक प्रीवियस ईयर के पेपर को आप देखेंगे और उसमें आप ये देखेंगे कि कौन कौन सा सेक्शन ज़्यादा आया है तो आप पहले उसको क्लियर करें, पहले उसकी तैयारी करें और फिर उसके बाद दूसरे सेक्शन पे ध्यान दें। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो इंग्लिश का भी पेपर ईज़िली क्लियर हो जाएगा, ये इंग्लिश का पार्ट भी ईज़िली क्लियर हो जाएगा। तो इसमें स्पॉट एरर है, वोकेबलरी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसीजर की तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा एसएससी की वेबसाइट पे जाके। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फीस पे करना है और फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल और ओबीसी की 100 रुपीज़ लगेगी। उसके अलावा बाकी कैटेगरीज़ के लिए फ्री है। वुमेंस के लिए सभी कैटेगरीज़ में फ्री है। अब हम बात करें सैलरी स्ट्रक्चर की तो एलडीसी जेएसए के लिए लेवल 2 में 19,900 से 63,200 तक का स्लॉट है। पीएएसए के लिए लेवल 4 का पे लेवल रहेगा, ये 19,900 से 63,200। डीओ के लिए लेवल 4 और लेवल 5 दोनों की बात करें, लेवल 4 के लिए 25,500 से 81,100 रहेगा। लेवल 5 की बात करें तो
29,200 से 92,300 रहेगा। DO में ही अगर ग्रेड 1 की बात करेंगे तो ये 25,500 से 81,100 रहेगा। ये सैलरी स्ट्रक्चर है। अब हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहती हैं, तो डेटा एंट्री का काम रहेगा, क्लरिकल काम रहेगा, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ऑफिशियल कम्युनिकेशन हैंडलिंग, ये सब चीज़ें, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपका काम हो सकता है। फिर उसके बाद बात करें प्रिपरेशन टिप्स की, तो सबसे पहले आप अगर इसका प्रॉपरली तरीके से आप अगर टाइम को मैनेज करते हुए अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत इजी एग्ज़ाम है, कुछ इसमें टफ़ नहीं रहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पे ध्यान देना है, एक टाइम टेबल सेट करना है, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, स्पीड पे ध्यान देना है, और प्रीवियस ईयर के पेपर को आप जितना अच्छे से सॉल्व करेंगे उतना ईजिली आपका ये निकल जाएगा। बुक्स की बात करें तो कुछ बुक्स जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। जैसे क्वांटिटेटिव के लिए जो जनरल बुक है RS अग्रवाल है, इंग्लिश के लिए SP बख्शी, रीजनिंग के लिए MK पांडे, और GA के लिए लूसेंट। मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो रेगुलर मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तो इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आप रेगुलर टेस्ट दें किसी भी कोचिंग में। कोचिंग बेसिकली क्या है, एक गाइडेंस है, बाकी मेहनत आपको खुद ही करना है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे कोई भी कोचिंग आपको आगे नहीं ले जा सकती। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी सेल्फ स्टडी और दूसरा आपका टेस्ट सीरीज़। किसी भी कोचिंग में, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप अपनी टेस्ट सीरीज़ लगा लें, रेगुलर आप टेस्ट दें, अपना असेसमेंट करें, क्या क्या आप में कमियां हैं, उन कमियों को आप सेल्फ दूर करें। जब तक आप अपनी कमी को खुद नहीं पहचानेंगे तब तक वो दूर नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो 101% यह टेस्ट आपका निकलेगा और बहुत ईजी है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।